क्या ये सच है? जी मौला हुजूर, आज सुबह वो अपने चंद साथियों के हमरा मुनफीस के लिए रवाना हुए। मैं इसी पर खुश थी कि कम से कम युजासिफ शहर में तो है। आपने उसकी दूरी कैसे सुनी? ए मिस्र के कुदरतमंद खुदाओ, ए आमुन बुजुर्ग, मेरे नाला फरियाद का ये सिला दिया तुमने। मैंने तो तुमसे इल्तिजा की थी कि किसी तरह मुझे युजासिफ से मिला दो, लेकिन तुम तो उसे मुझसे दूर ही करते जा रहे हो। नहीं मालूम आखिर उसका खुदा उसकी इतनी मदद क्यों करता है। और एक तुम जो मेरी इसी एक ख्वाहिश को भी पूरा न कर सके। मुबाकरा जी, मुझसे कोई काम था? महसूल देने जा रहे हो? कुछ होश के नाखुन लो। क्यों अपनी जमा पूंजी उनके हवाले कर रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कैद हो या ना हो। मैं तो 1 साल का महसूल देकर 2 साल की अदायगी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। दरूद पर नबी खुदा। आप पर भी खुदावंद का दरूद हो। इस खित्ते की तमाम अराजी पर हल चलवा दिया गया है और आज तक हम पाशी भी मुकम्मल हो जाएगी। सलामत रहिए, खुदावंद आपकी मदद फरमाए। कोशिश करें कि ज़ेरे काश ज़मीन का कोई हिस्सा तक हम पाशी से खाली न रह जाए। हरकत करें। एक बात तो बताएं, आखिर कितनी गंदम जखीरा करनी है जो आप लोग इतने सारे गोदाम बना रहे? पूरे 7 साल की गंदम जमा करनी है, और वो भी खुशियों के साथ, ताकि लोगों की खुराक के लिए गंदम और जानवरों के खाने के लिए चारे का इंतजाम हो सके। युजारसिफ ने लोगों को खूब बेवकूफ बनाया। भला कभी गंदम खुशों समेत में जखीरा की जाती है?
मुझे मालूम था कि यूसुफ सीफ की पेशन गोई जरूर पूरी होगी। मुझे मालूम था। यूसुफ की ये पेशगोई भी सच साबित हुई। मुझे इसके पूरा होने में बिल्कुल शक न था। ये बारिश यानी 7 साल फरावानी नेमत का आगाज हो गया है। ये हैरानी की बात नहीं, वो हर बात से बाखबर हैं। यूसुफ ने इतने यकीन से कैसे कह दिया था कि 7 साल तक फरावानी नेमत होगी? कहते हैं कि उसका खुदा उसे हर चीज से बाखबर करता है। तो फिर हमारे खुदा हमें कुछ क्यों नहीं बताते? क्यों वो कभी कोई पेशन गोई नहीं करते? खुदा यानी माबद के कादिम पर। तुम पर भी खुदाओं का दुरूद हो। तुम भी अपनी गंदम जमा करवाने जा रहे हो? जी, कहत के जमाने के लिए जखीरा जो करना है। तुम्हें ये कैसे पता चला कि कहत के जमाने में हुकूमत उजासी तुम्हें ये गंदम वापस भी देगी? पता नहीं, कह तो यही रहे। तुम अगर ये गंदम अपने घर में ही महफूज कर लो तो तुम्हारा क्या ख्याल है, ये ज्यादा बेहतर ना होगा? यूसुफ एक अच्छा इंसान है, मुझे उस पर मुकम्मल भरोसा है। इंसान मुश्किल घड़ी में ही पहचाना जाता है। देख लेना ये आज का यूसुफ कहत के जमाने में बिल्कुल बदल जाएगा, देख लेना। रुकिए।
जब तक आप बाकी खेतों का जायजा लेकर आए, मैं यहाँ हूँ। बिन बुलाए मेहमान को शामिल नहीं करेंगे? खुश आमदीद, हमें खुशी होगी। खुदावंद का दरूद हो आप पर। सिपासगुजार हूँ। इस साल तो फसल खूब हुई होगी। इतनी कि मैंने अपनी पूरी उम्र में नहीं देखी होगी। हत्ता कि मेरे बुजुर्गों ने भी इतनी फसल नहीं देखी होगी। इतनी ज्यादा है। जो भी मेहनत और कोशिश करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। फसल काटते जा रहे हैं पर खत्म होने को नहीं आ रही। ये तो हर काश्तकार की ख्वाहिश होती है कि उसकी फसल ज्यादा से ज्यादा हो। कहते हैं कि अजीज मिस्र दुआ करता है और उसका खुदा जमीनों को बराबर करता है। मुझे भी यकीन है कि ये सब यूज़ार सीफ के खुदा ही की लुत्फ व इनायात हैं। और बेटा तुम बताओ, काम में बाबा का हाथ बटाते हो? जी, जिन खुशियों से बाबा गंदम अलग करते हैं उन्हें मैं और मेरी बहन जमा करके लाते हैं। आफरीन आफरीन बेटा, आइंदा खानदान के सरबराह तुम होगे। तुम्हें अपने बाबा का हाथ बटाना भी चाहिए। आपने तो कुछ भी नहीं खाया। बस यही काफी है। सिपासगुजार हूँ। खुदावंद आपकी हिफाजत फरमाए। खुदावंद आपको सलामत रखे। कौन था? नाम तो हमने पूछा ही नहीं। अपना तारुफ तो कराया नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? यूज़ार सीफ हूँ, आपका खादिम। हरकत करें। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। यानी ये जनाब यूज़ार सीफ थे। हाँ, यूज़ार सीफ अजीज मिस्र हमारे मेहमान बने और हमारे साथ खाना खाया। खुदाओं की हिफाजत में रहे यूज़ार सीफ। कितना हसीन चेहरा था ना। इस पूरे खित्ते में फसल की कटाई का अमल मुकम्मल हो चुका है। बस वहाँ का हिस्सा बाकी रह गया है और इस तरफ का आज मुकम्मल हो जाएगा। एक खुशा भी नहीं बचना चाहिए। सारी फसल काट लीजिए। खुदावंद आपकी मदद फरमाए। हरकत करें। कितने हैं? 5000। एक बात बताएं, आप अपनी जमीनों पर काम करते हैं या फरमा रवा की जमीनों पर? फरमा रवा की जमीनों पर। अब तक गंदम की तहवील के हवाले से लोगों का क्या रद्दमल रहा है? ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। काहिनान माबद लोगों को वरगला कर गंदम की जखीरा साजी और महसूलात की जमा आवरी में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तमाम लोगों को यहाँ बुलाइए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सुनिए हजरात, जरा सुनिए। जनाब यूज़ार सीफ आपसे बात करना चाहते हैं। अपना तमाम काम छोड़ दीजिए और थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाइए, नजदीक आ जाइए। आइए। मुझे बताया गया है कि काहिनान माबद लोगों को उनकी गंदम हुकूमती गोदामों में जमा करवाने से मना कर रहे हैं।
ठीक है, मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं। हर शख्स अपनी गंदुम का खुद मालिक व मुख्तार है और उसे अपने पास महफूज रखने का हक रखता है। लेकिन मैं यहाँ एक बार फिर यह वाज़ेह करता चलूं कि हम कहत के जमाने में सिर्फ उसे गंदुम देंगे कि जिससे गंदुम वसूल की होगी, और हुकूमत मिस्र सिर्फ उसे गंदुम देने की पाबंद होगी कि जिस शख्स ने यहाँ हमारे पास अपनी गंदुम जमा कराई होगी। लिहाजा अगर कोई गंदुम अपने पास ही महफूज करता है और वो गंदुम किसी भी सूरत जाया या खराब हो जाती है, तो ऐसी सूरत में वो हमसे गंदुम लेने का हकदार नहीं होगा। लिहाजा मेरी दरखास्त है कि हुकूमती गोदामों में गंदुम जमा करवा के खुद को और अपने खानदान को हलाकत से बचाएं। मेरा ये पैगाम औरों तक भी पहुंचा दिया जाए। अब हम चलेंगे। मेरी गंदुम यहाँ महफूज हो तो मैं तो ज्यादा मुतमईन हूँ। मुझे भी यूज़रसीफ पर पूरा यकीन है। गंदुम को तो खुशों समेत जखीरा करने का कहा गया है। आप ये क्या कर रहे हैं? गंदुम भूसे से अलग कर रहा हूँ, जो हमेशा करता हूँ। पहले की बात और थी, लेकिन अब हमें कहत का सामना है। भाई मुझे तो यकीन नहीं है, ये सब कुछ तो सिर्फ यूज़रसीफ का कहना है। और अगर कहत पड़ गया तो? मुझे तो यकीन है कि ना पहले कभी पढ़ा है और ना पढ़ेगा। बिलफर्ज अगर पढ़ ही गया तो आपके पास तो कोई जखीरा भी नहीं होगा, फिर कहत का सामना कैसे करेंगे? ऐसी सूरत में हम हुकूमत से गंदुम खरीद लेंगे। लेकिन जहां तक मेरे इल्म में है, गंदुम सिर्फ उसे दी जाएगी जिसने पहले से अपनी गंदुम सरकारी गोदामों में जमा कराई होगी और कहत के जमाने के लिए पहले से जखीरा अंदोजी की होगी। जब देखेंगे कि कहत आने वाला है तो हम भी जखीरा कर लेंगे। लेकिन अगर कहत शुरू हो गया तो जखीरा साजी मुमकिन नहीं रहेगी। जखीरा तो वही होता है जो पहले से जमा किया जाए। अगर आसमान बुखील हो गया तो बारिश का एक कतरा भी नहीं बरसेगा और ऐसे में गंदुम का एक दाना भी नहीं उग सकेगा। आप तो इतने यकीन से ऐसे कह रहे हैं गोया जमीन पर आप खुदाओं के नुमाइंदा हो, या फिर मुस्तकबिल की सारी बातें पहले से जानते हो? जी हाँ, मैं जमीन पर खुदा का भेजा हुआ एक नुमाइंदा ही हूं। इस कहत की मिसाल रोज़े हशर की सी है। फरावानी नेमत के इन 7 सालों की तरह जब तक आप आखिरत की इस खेती दुनिया में हैं, जो कुछ आज बोएंगे और जखीरा करेंगे, कल आखिरत में वो आपके काम आएगा। लेकिन जो भी नेकी बोने और जखीरा साजी करने से गाफिल रहा तो रोज़े महशर उसके पास कोई तोशा भी ना होगा। कहत के लिए पहले से जखीरा साजी करें। बताए नहीं आप कौन है? यूसुफ, यूज़रसीफ हूं मैं। बानो जुलेखा, तुम हो रोदामुन? यूज़रसीफ की कोई खबर लाए? फिलहाल तो शहर में नहीं है। गोदामों की तामीर और ज़ेरे काश्तराजी के जायजे और महसूलात की जमावरी का इरादा रखते हैं। दरअसल वो महसूलात की जमावरी और कहत से निपटने में मसरूफ है।
गुज़िश्ता 5 वर्षों में भी सिर्फ चंद बार वो भी जनाब अखनातून की खिदमत में गुजारिशात और मशवरे की गर्ज से टिप्स तशरीफ लाए थे। अगर इस बार आए तो मुझे खबर करोगे? कोशिश करूंगा कि कसर में अपने दोस्तों से कहूं कि जैसे ही यूज़र सिर्फ आए तो हमें बाखबर करें। कसर के मुहाफिजों की तनख्वाहों की अदायगी वो भी एक मुद्दत से इल्तवा में पड़ी है बानो हुजूर। तुम्हें इख्तियार हासिल है। सूफर से कहते थे वो अदा कर देता। रोदामून बिना इजाजत कभी कोई काम अंजाम नहीं देता। तमाम खादमीन कसर के वाजिबात अदा कर दो। इस कसर को पुतीफार के बाद इतने मुहाफिजों और निगहबानों की जरूरत नहीं रही, लिहाजा सबको फारिग कर दो। गुफूर और सूफर को यहां बुलाओ। लेकिन बानो, कसर इस तरह गैर महफूज होकर रह जाएगा और चोर चक्कों की दस्तबुर्द से नहीं बचेगा। आपके होते हुए मुझे कोई फिक्र नहीं। मैं जानता हूं कि यह काम बहुत मुश्किल है और मैं तन्हा इस काम से बखूबी ओहदा बरा नहीं हो सकता, लेकिन बानो जुलेखा के हुक्म की इताअत होगी। कभी ये कसर इस सरजमीन की दूसरी बड़ी शख्सियत इज्जत मिस्र जनाब पुतीफार से मुतालिक हुआ करता था, लेकिन अब क्या? अब एक शिकस्त खुर्दा और मफलूकुल हाल बेवा से मुतालिक है कि जिसे ना इस कसर से कोई दिलचस्पी रही और ना ही इस जिंदगी को बाकी रखने के लिए कोई उम्मीद बाकी रही। अगर मेरे दिल में यूसुफ की मोहब्बत की शम्मा रोशन न हुई होती तो मैं अब तक खुद को जिंदगी की कैद से कब का आजाद कर चुकी होती। अब तो ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में यूसुफ के सिवा कुछ भी नहीं रहा। कसर के तमाम मुहाफिजीन और खादिमीन के वाजिबात अदा करें और सिवाय रुदामून के सबको फारिग कर दें। अब इन सब की तनख्वाहों की अदायगी मुमकिन नहीं रही। जनाब खुफू भी तमाम काहिनाने माबद को फारिग कर दें। उनके खराजात की फराहमी अब हमारे लिए मुमकिन नहीं। माबद को तो तभी बंद हो जाना चाहिए था कि जब एक काफिर इस कसर का पेशकार हुआ था। इतना अरसा भी बिला वजह ही खुला रहा। यानी अब यहाँ कोई मुहाफिज नहीं है? नहीं, सिवाय रुदामून के सब चले गए। रुदामून अकेले तो इतने बड़े कसर की हिफाजत नहीं कर सकता ना। क्या मतलब? कसर का गोदाम कीमती अशिया से भरा पड़ा है, लेकिन मैं तन्हा कुछ नहीं कर सकता। अगर कहीं बानो जुलेखा ने हमें भी फारिग कर दिया तो? मैं तो चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से नहीं जाऊंगी। दुआ करो कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम कि इस कसर और बानों को कैसे छोड़ पाऊं। मुझे लगता है कि अब हमें भी यहाँ से जाना पड़ेगा।
निगहबान फौज में शामिल हो जाएंगे, काहिनान माबद आमून में पनाह ले लेंगे। हमारा ठिकाना कहाँ होगा? हम तो इसी कस्र में पले बड़े हैं। दुआ करो कि ऐसा वक्त कभी ना आए। कोई खास काम है हाजी जनाब? हाँ, बहुत अहम और ख़ास। मुझे मेन्फिस में कुछ ज़रूरी काम अंजाम देने हैं। आप फ़ौरन तिब्स जाएं और ये नामा जनाब अखनातून की खिदमत में पहुंचा दें। हुक्म की तामील होगी। तो आप कब रवाना होंगे? आज ही। नील के रास्ते कश्ती से जाऊंगा। खुदा निगहदार। मुझे लगता है कि मेरी ख्वाहिश पूरी करना तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं बर्बाद हो गया जनाब रुदमुन, खुदाओं की कसम मैं मुकस्सिर नहीं हूँ। मैं हब्बानो जुलेखा से क्या कहूँगा? अगर उन्हें पता चल गया तो वो यकीनन मुझे सजा देंगे। नहीं है ना? क्या मसला है? यहाँ क्यों जमा है? अंबार खाना लूट लिया गया बानो। मैं सुबह जब गोदाम गया तो तमाम चीजें गायब थी। अब क्या करूँ? मैं तो बर्बाद हो गया। ये सब क्या है रुदमुन? आज तक हमारे कस्र में कभी चोरी नहीं हुई। आप क्या कह रहे थे? मैंने अर्ज किया था बानो, निगहबानों को नहीं निकालना चाहिए था। इतने बड़े कस्र की हिफाजत मैं अकेला नहीं कर सकता बानो। सब कुछ चुरा के ले गए। अगर मुझे पता चल जाए कि किसका काम है, मैं उसे नाबूद कर डालूंगा। मैं तो बर्बाद हो गया। मत मचाओ। जो होना था सो हो गया। अब यूं शोर मचाकर तुम अपनी नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकती। इताअत बानो, इताअत। जल्दी करो, वो बूढ़ी चमगादड़ आती होगी। अच्छा अच्छा, बस आया। इन बर्तनों में खाना खाने का मजा ही कुछ और है। ये तो बानो को बहुत पसंद है, ये मत लो। ये सही बात नहीं है। ये हमारी बरसों की खिदमतों का सिला है। बानो अब बूढ़ी हो चुकी हैं। अब वो इन सब का क्या करेंगे?